अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 301 के लेसन 9 को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। जिस यूनिवर्सिटी के ये लेक्चर्स हैं, 8 लेक्चर्स हमने पीछे कवर कर लिए हैं। अभी हम आज लेसन 9 से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी मोटिव्स और उसकी टाइप्स को। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी मोटिव क्या है। हमारी बेसिक नीड्स जो कि हम सीखते नहीं बल्कि नेचुरली हमारे अंदर मौजूद होती हैं, ये इंसानी बका के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये फुलफ़िल नहीं होती तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। डिफरेंट टाइप्स हैं: हंगर, पेन रिडक्शन, फटीग, थर्स्ट। ये जितनी भी टाइप्स हैं इनको वन बाय वन हम डिटेल से देखते हैं। पहली है हंगर। खुराक की ज़रूरियात को पूरा करना, खाना खाना, ये सब जो है मतलब जब हम खुराक की ज़रूरत महसूस होती है तो हम उस टाइम हंगर फील करते हैं। 3 तरह की बेसिक फिजियोलॉजिकल सेंसर्स हैं। सैटिस्फैक्टरी सेंसर है माउथ, थ्रोट, स्टोमिक। ग्लूकोज सेंसर है लिवर। और लिपिड सेंसर के अंदर इंसुलिन और ग्लूकोगन लेवल आता है। ये एज इट इज़ याद करने वाली चीज़ें, इसके अंदर समझने वाली चीज़ नहीं है। जनरल जो है इसका वो मैं आपको बताता हूँ कि जब एक बंदे को भूख या प्यास महसूस होती है तो वो जिस्म में उसके ख़ास किस्म की बायोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। हमारा बॉडी इम्बैलेंस ज़ाहिर करता है। जो खुराक की ज़रूरत जब पूरी हो जाए तो बॉडी में बैलेंस आ जाता है। इंटरेस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट क्या चाहते हैं, क्या उनके मुताबिक हंगर क्या चीज़ है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट हाइपोथैलेमस हमें बताता है कि हमें भूख लगी है, यानी जब हम भूखे हों तो ये सेंस पैदा हो करता है कि हमें खुराक की ज़रूरत है। अगर इस पार्ट को ब्रेन से रिमूव कर दिया जाए तो हमें कभी भूख लगे ही ना हो और हम ज़्यादा देर सर्वाइव भी ना कर पाएँ। यानी कि उस हम जिस तरह हमें फ़ील होता है ना, हम नॉर्मली कहते हैं जी हमें भूख लगी है तो हम पेट पेट पे हाथ रखते हैं, जी पेट से जी हमें पता चल रहा है कि भूख लगी। बेसिकली ये हमारे ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो हमें बताता है कि हमारा पेट अभी खाली है, हमें खुराक की ज़रूरत है। हम जब नीड को फुलफ़िल कर लेते हैं तो वो जो हाइपोथैलेमस है वो जो है रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है। वो बता देता है कि भई अभी आपको खुराक की ज़रूरत नहीं है, आपने नीड अपनी खुराक की फुलफ़िल कर ली है। अदर थिंग्स व्हिच कैन स्टिमुलेट हंगर, साइट हो गई, थॉट और स्मेल, मतलब सूंघ कर, खुशबू दे या देख कर हमें खुराक में खाने का दिल करता है चीज़ को प्रेजेंटेशन हो गई, वही बात खुराक को देख कर। उसके अलावा हलाल हराम कंसेप्ट है, क्या चीज़ हलाल है जो खानी चाहिए, कौन सी चीज़ हराम है जो नहीं खानी चाहिए। और उसके अलावा सोशल फैक्टर भी डिटरमाइन करते हैं कि क्या चीज़ खानी है आपने, क्या चीज़ नहीं खानी, कितना खाना है, किस तरह खाना है, ये सारी चीज़ें। आगे थर्स्ट, टेंडेंसी टू सीक वाटर। हमारा गला खुश्क हो जाता है, बॉडी से पानी का लेवल कम हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। हाइपोथैलेमस ही ये चीज़ें डिटेक्ट करता है कि हमारे अंदर पानी का लेवल कम हो गया है। टेम्परेचर, हमारे बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री है। बहुत कम या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हम नॉर्मल बिहेव नहीं कर पाते। स्वेटिंग होती है, गर्मियों में पसीना आता है हमें, सर्दियों में हम सर्दी की वजह से कांपते हैं, कँप-कपाते हैं, ज़्यादा सर्दी लग जाए तो हम बीमार भी हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी की वजह से भी हम बीमार हो जाते हैं। ये चीज़ हमारी थिंकिंग पर भी, हमारे एक्शंस पर भी असरअंदाज होती है। स्लीप, हर इंसान के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। अगर वो बाकायदा तौर पर नींद पूरी नहीं करता, बाकायदा नींद नहीं करता, तो वो स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा, तनाव का शिकार हो जाएगा, अपने दिन की एक्टिविटीज़ को सही तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाएगा। ये चीज़ इंसान के निज़ाम को भी इफ़ेक्ट करती है। रेगुलर स्लीप इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। फटीग, जब हम थक जाते हैं तो थकन को दूर करने के लिए आराम करना बहुत ज़रूरी होता है। एयर या ऑक्सीजन, आपको पता है कि ऑक्सीजन, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन के बगैर हम सरवाइव नहीं कर पाते। ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन जो है हमारे खून के साथ मिलती है, खून जो है पूरे ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर लेके जाता है, मतलब ऑक्सीजन की तरसील करता है। तो जब तक ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी के अंदर ना पहुंच जाए तब तक, यानी कि ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कम ऑक्सीजन मिलेगी तो बहुत से डिसफंक्शंस प्रोड्यूस हो सकते हैं, बहुत सी बीमारियां सर्कुलेटरी सिस्टम्स के अंदर मसाइल आ सकते हैं। और बिल्कुल ही अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग जो हैं, इंसान या दूसरे जानवर जितने भी जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सेक्स ड्राइव, जिस तरह कह रहा है कि यहाँ पे इसमें कह रहा है कि जिस तरह बाकी नीड्स है ना, हंगर हो गई, थर्स्ट हो गई, इसके बगैर तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन सेक्स के बगैर इंसान ज़िंदा रह सकता है। लेकिन
इस तरह वो अपनी जो स्पीशीज़ है यानी अपनी आगे नस्ल नहीं बढ़ा सकता। इंसान की आगे अगर सेक्स की नीड वो पूरी नहीं करेगा तो वो अपनी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकता। ड्राइव फॉर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, जो हम खाते हैं उसको एलिमिनेशन भी ज़रूरी है। जब हमारी जो है ब्लैडर जो है पेशाब से भर जाता है या फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो फुल हो जाती है तो हमें एक प्रेशर फील होता है। प्रेशर को इस वेस्ट को निकाल लेंगे फिर हम रिलैक्स फील करेंगे। ये भी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। मैटरनल ड्राइव बहुत ही सिंपल सा लफ्ज़ है, आपको मैटरनल से तो समझ नहीं आई होगी। मैटरनल कहते हैं मदर की तरफ से, यानी कि नीड फॉर मदर, नीड फॉर पेरेंट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको माँ की ज़रूरत होती है, केयर टेकर की ज़रूरत होती है, पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अपनी नीड्स को खुद फुलफ़िल नहीं कर पाता, वो बहुत छोटा होता है। हर एक चीज़ जो है वो टोटली डिपेंडेंट होता है अपने केयर टेकर्स पे, अपने वालिदैन पे, अपनी माँ पर। तो ये चीज़ भी इंसान के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। व्यूअर, ये था आपका पीएसवाई 301 का लेसन 9। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।